हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक रास्ते से गुजर रहे थे। कुत्ते ने कुछ कहा, आपने सुना, आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आए तो आपके खादिमों ने, मुरीदों ने कहा कि हुजूर रोने की वजह क्या है? फरमाने लगे कि ये कुत्ता है, इसने बात ऐसी कही कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। अर्ज किया कि क्या कहा कुत्ते ने? फरमाते हैं कि कुत्ते ने कहा कि ए बायजीद, तेरा बनाने वाला, मेरा बनाने वाला एक ही खुदा है। जिसने तुम्हें बनाया, जिसने मुझे बनाया, खुदा तो एक ही है, मगर तुम भी उसकी तख्लीक हो, मैं भी उसकी तख्लीक हूं। फर्क इतना है कि उसने तुम्हें अफजल बना दिया, मुझे उसने कुत्ता बनाया, मैं नजिस नापाक ठहरा। मगर सुनो बायजीद, इसमें अपनी अफजलियत को तकब्बुर का बाइस न बनने देना, मगरूर न हो जाना, क्योंकि इसमें तुम्हारा तो कोई कमाल है ही नहीं। ये तो बनाने वाले की मर्जी है, ये तो बनाने वाले की मर्जी है। उसने तुम्हें इंसान बना दिया, और इंसान बनाया तो साथ ही साथ वो प्यार भी बहुत करता है, उसने इज्जतें भी बढ़ा दी। अब सुने, मैं आपको कुरान सुनाता हूं, मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में इंसान की इज्जतों का ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने इंसान की बरतरी का ऐलान कर दिया, इंसान की अजमतों को बढ़ा दिया। अल्लाह ताला ने इतना इंसान को नवाजा, इतनी इज्जतें अता की, इसकी शबाहत का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान मजीद में कर दिया, सूरत का भी जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में कर दिया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, बेशक हमने इंसान को अच्छी सूरत के साथ पैदा किया, अच्छी शबाहत के साथ पैदा किया, अच्छी शक्ल अता फरमाई, अच्छी सूरत अता फरमाई। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने इज्जतें बढ़ाई है, अल्लाह ताला ने इंसान बना दिया है, मगर ये भी साथ साथ याद रखना, हर इंसान बराबर नहीं होता, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। आदमी तो अल्लाह ने बहुत बनाए, इंसान तो अल्लाह ने बहुत बनाए। आदमी होने की हैसियत से, इंसान होने की हैसियत से सब एक जैसे नजर आते हैं। हाथ सबके हैं, आंखें सबके पास है, कान सबके पास है, सबके पास जबान भी मौजूद है, दिल भी सीने के अंदर धड़कता है। यूं तो नजर आता है सब एक जैसे है, मगर सब एक जैसे नहीं हो सकते। उन इंसानों के अंदर भी अल्लाह ने कुछ को इज्जतें अता की, कुछ को अल्लाह ने जलील कर दिया, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अल्लाह ने रुस्वा कर दिया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। अल्लाह ने फरमा दिया, हमने कसीर तादाद में वो इंसान भी पैदा किए, वो जिन्नात भी पैदा किए कि जो जहन्नम का ईंधन है, जिन्हें जहन्नम के लिए पैदा किया गया है, जिन्हें दोज़ख के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह ताला ने इंसान तो बहुत बनाए, मगर सबको अल्लाह ने जन्नत के लिए नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने सबको जन्नत का हकदार नहीं बना दिया। सारे इंसानों को परवरदिगार ने जन्नत के लिए पैदा नहीं फरमाया, बल्कि उन इंसानों में कुछ ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने दोज़ख के लिए पैदा फरमाया है। जिन्नात भी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने दोज़ख के लिए पैदा फरमाया है। ऐ लोगों, वो कौन से इंसान है, वो कौन है जिन्हें अल्लाह ने दोज़ख के लिए पैदा किया, वो कौन है? अब जरा मैं आपको बताता हूँ, ज़हन हाजिर करे। अल्लाह ताला ने आलम अरवाह के अंदर ऐलान किया था, आलम अरवाह में अल्लाह ने आपकी मेरी रूहों से मालूम किया था। परवरदिगार ने फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ कौन तुम्हारा रब है,
परवरदिगार है? तो रूहों ने कहा था कालू बला, कहा मौला तू हमारा परवरदिगार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सर जमीन सैद नंगली जिंदाबाद। तू हमारा खालिक है, तू हमारा मालिक है, इकरार कर लिया। इस इकरार के साथ अल्लाह ताला ने अपने बंदों को कुछ अमानतें भी अता की। परवरदिगार आलम की खुदाई का इकरार करने वाले, अल्लाह ताला की उसकी समदियत, उसकी अहदियत का इकरार करने वाली रूहों को एजाज क्या मिला? ये सारी रूहें आलमे अरवाह में परवरदिगार की वहदानियत, समदियत, खल्लाकियत का इकरार करने के बाद में ये सारी रूहें क़याम में रही, फिर रुकू में गई, फिर ये सारी रूहें सजदे के अंदर चली गई। ये कौन सी रूहें थी? ये मोमिनों की रूहें थी, ईमान वालों की रूहें थी जो सजदे में चली गई। ईमान वालों की रूहें थी जिन्होंने क़याम किया था। ये मोमिनीन की रूहें थी जिन्होंने सजदा किया था। इन्होंने सजदा किया, वो सजदा कितना लंबा था, कितना तवील था। एक सजदा किया, उस एक सजदे की मुद्दत 40 साल थी। 40 साल की मुद्दत का वो सजदा था, वो सजदा इबादत 40 साल मुद्दत, वो सारी की सारी अरवाह सजदे में झुक गई। लेकिन जब इन्होंने 40 साल के बाद में सजदे से उठकर देखा तो काफिरों की रूहें नहीं झुकी थी। अल्लाह ताला ने उन काफिरों की रूहों को सियाह कर दिया, काला कर दिया, और जो मोमिनों की रूहें थी अल्लाह ने उन्हें रोशन कर दिया, चमकदार बना दिया, अल्लाह ने उन्हें मुनव्वर कर दिया। परवरदिगार आलम ने मोमिनों की अरवाह को मुनव्वर कर दिया। ऐ लोगों गौर करो, जिनकी रूहें मुनव्वर हो गई, जिन्होंने उधर इकरार कर लिया, इधर भी आके इकरार कर लिया, इधर उन्होंने अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए। जब मेरे आका ने फारान की चोटी पे खड़े होकर ऐलान नबूवत किया, अल्लाह का पैगाम बंदों को सुनाया, तो फिर वही अरवाह थी, वही रूहें थी जिन्होंने फौरन कबूल कर लिया, पैगाम हक को कबूल कर लिया, तस्लीम कर लिया। लेकिन वो भी थे हक जिनके सामने था, मगर उनके दिलों में वो सलाहियत नहीं थी कि उसको एक्सेप्ट कर लेते, उसको वो जो है अपने अंदर समा लेते। हक सामने था मगर सुन नहीं पाए, सुनकर भी बहरे हो गए। हक सामने था मगर बोल नहीं पाए, जबान होकर भी गूंगे हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, वो लोग जो दिल होकर भी हक बात दिल में न अपने दिल में न उतार सके, वो लोग जो खुदा की वहदानियत की बात आए, हक सामने हो उसे कबूल न कर सके, कान होते हुए न सुन सके, जबान होते हुए न बोल सके, समझ होते हुए, अक्ल होते हुए उसको समझ न सके। अल्लाह ने फरमाया वो लोग जानवरों की तरह हैं। किसकी तरह है? परवरदिगार ने फरमाया वो जानवरों की तरह। और बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, आगे फरमाया बल हुम अवल, वो तो जानवरों से भी बदतर हैं, जानवरों से भी गए गुजरे हैं। हक सामने है समझ नहीं पाते, हक सामने है बोल नहीं पाते, हक सामने है आवाजें आ रही हैं मगर सुन नहीं पाते। तो ऐसे लोग शरई तौर पर और कुरानी नुक्ते नजर से जानवरों से भी बदतर हो गए। कोई जिंदगी नहीं। तो पैदा करने वाला तो खुदा है, इंसान को बनाने वाला तो खुदा है, मगर बहैसियत इंसान भी कुछ जानवरों से बदतर ठहरे।
और कुछ इंसानियत की आला मंजिलों पर जिन्हें अल्लाह ने फाइज कर दिया। वो कौन जिन्हें इंसानियत की आला मंजिलों पे अल्लाह ने फाइज कर दिया? फिर उनसे रब ने प्यार किया, कितना प्यार किया। फिर उन बंदों के लिए अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, परवरदिगार ने फरमा दिया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम ला इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारा परवरदिगार तो चाहता ही नहीं है कि वो तुम्हें दोज़ख के अंदर डाल दे। वो रब नहीं चाहता कि तुम्हें दोज़ख में डाला जाए। तुम शुक्रगुजार बन जाओ, तुम उस रब का शुक्र अदा करने वाले बन जाओ। अल्लाह ताला दोज़ख में डालना नहीं चाहता है। अल्लाह की मंशा तो ये है मेरे वफादार बंदे जन्नत में चले जाए, मोमिन बंदे जन्नत में दाखिल हो जाए, साहिबे ईमान जन्नत के अंदर चले जाए। मंशाए रब यही है। अब मैं आपको परवरदिगार का प्यार समझाता हूँ, अल्लाह की मोहब्बत समझाता हूँ। ऐ लोगों, अल्लाह कितना प्यार करता है, परवरदिगार कितनी मोहब्बत करता है। तवज्जो करना मेरे अजीजों, मैं अगर अपनी तरफ नजर डालूं, आप अपना अपना मुहासबा करें, हर इंसान अपने आप को देख ले, हर इंसान खुद पे नजर डाल ले। हम सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जब तक अपने बिस्तर पे जाते हैं, हम नाफरमानियां करते रहते हैं, हम अल्लाह के अहकाम तोड़ते रहते हैं, हम फरमाने खुदा की, हुक्म खुदा की, हुक्म खुदा के खिलाफ चलते रहते हैं। कवानीने खुदा को हमने पसे पुष्ट डाल दिया। लेकिन मेरे अजीजों, फिर भी परवरदिगार प्यार फरमाता है, फिर भी खालिक़े कायनात मोहब्बत फरमाता है, फिर भी तुम्हारा मेरा परवरदिगार वो खुदा कितना प्यार करता है। एक पीर है, पीर की बारगाह में मुरीद बैठा हुआ है। पीर भी सच्चा है, मुरीद भी सच्चा है, पीर भी आला है, मुरीद भी आला है। आज महफिल सजी है, गौसे आजम सरकार के चाहने वालों ने सजाई है। इसलिए सजाई है कि गौसे आजम सरकार आला है। अल्लाह ताला ने उन्हें मरातिब अता किए, अल्लाह ने उन्हें बुलंदियां अता फरमाई है। गुलाम इसीलिए उनका चर्चा किया करते हैं, उनकी महफिलें सजाया करते हैं कि अल्लाह ताला ने उनका मकाम बुलंद कर दिया। ऐ लोगों, अल्लाह ने औलिया को बड़ी इज्जतें अता की है और औलिया ने उम्मत की इस्लाह फरमाई है। अब जरा गौर करो, एक मुरीद है, एक पीर है, पीर की बारगाह में मुरीद बैठा है। पीर ने सवाल कर दिया, अपने मुरीद से फरमाने लगे, ये बताओ, अगर मैदान महशर में अल्लाह ताला ने तुम्हारा फैसला तुम्हारी माँ पे छोड़ दिया, अगर अल्लाह ने तुम्हारी माँ को इख्तियार दे दिया, तुम्हारी माँ अगर चाहे तो तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दे, अगर तुम्हारी माँ चाहे तो तुम्हें दोज़ख में दाखिल कर दे, ये बताओ, अगर अल्लाह तुम्हारी माँ को महशर में इख्तियार दे दे तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी? तुम्हारी माँ तुम्हें कहाँ पर भेजेगी? तुम्हारी माँ तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगी या तुम्हारी माँ तुम्हें दोज़ख में दाखिल करेगी? इतना सुना है तो पीर की बारगाह में मुरीद अदब के साथ अर्ज करने लगा, कहने लगा, अल्लाह वाले, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, बड़ा प्यार किया करती है। माँ का जो रिश्ता है बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है। माँ की ममता का जो समंदर है उसकी गहराई बड़ी है, उसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता है। माँ की ममता बड़ी, माँ का प्यार बड़ा है, माँ की मोहब्बत निराली है। माँ तो वो होती है, मुनव्वर राना ने कहा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सर जमीन सैद नंगली, कारी इम्तियाज आलम बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ वो होती है, माँ का मर्तबा, माँ की शान।
9 महीने तक अपने बच्चे को अपने शिकम में रखती है, एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है। अपनी फिक्र नहीं माँ को, अपने बच्चे की फिक्र है। अपना ख्याल नहीं, अपने बच्चे का ख्याल है। 9 महीने तक अपने शिकम में रखा और फिर उसके बाद में फिर वो वक्त आया कि जब बच्चे की विलादत हुई। वक्त विलादत है, वक्त विलादत माँ ने दर्द उठाए, तकलीफें सही। उसको दर्द बहुत हुआ मगर बर्दाश्त करती रही। तकलीफें बहुत हुई मगर उन तकलीफों में वो जो है ज़ब्त से काम लेती रही, बर्दाश्त करती रही। वो माँ जिस माँ ने दर्द सहे, तकलीफें बर्दाश्त की, फिर बच्चे की विलादत हो गई। बच्चे की विलादत हुई, फिर वही माँ है, अपने दर्द भूल गई, अपने दुख भूल गई, अपना गम भूल गई। बच्चे का चेहरा देखा, मुस्कुराने लगी। बच्चे का चेहरा देखा, लबों पे तबस्सुम आ गया। अब अपनी जिंदगी को भूल गई, अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। अपनी जिंदगी को भूल गई, औलाद से बेपनाह मोहब्बत करने लगी। सारी जिंदगी अगर उस माँ ने दामन फैलाया, परवरदिगार से कुछ मांगा तो फकत इतना मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अपने बच्चों की खैर मांगती रही, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती रही, अपने बच्चों के लिए हाथ उठाती रही, अपने बच्चों के लिए दुआएं करती रही। रजा सिरसवी ने कहा, कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। जिंदाबाद। अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, बच्चों के लिए। तो मुरीद ने कहा, हुजूर माँ इतना प्यार करती है, इतनी मोहब्बत करती है, इतना लगाओ, इतना खुलूस माँ के अंदर है, तो माँ कैसे गवारा करेगी कि उसका बेटा दोज़ख में चला जाए? माँ कैसे बर्दाश्त करेगी कि बेटा दोज़ख में चला जाए? मुरीद ने कह दिया, अगर अल्लाह ने माँ को इख्तियार दिया तो माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। अब जो जुमला आएगा वो जुमला सुनना। तुम्हारा डिले गड़बड़ा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, इसको थोड़ा लेट करो। बाकी तुम्हारा साउंड बहुत अच्छा है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। मुरीद ने कहा, माँ तो माँ है, प्यार का रिश्ता है, माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। बच्चा दोज़ख में जाए माँ गवारा नहीं करेगी, बच्चा दोज़ख में जाए माँ से बर्दाश्त नहीं होगा। तो पीर ने जैसे इतना सुना तो पीर की आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह वाले की आंखों में आंसू आ गए। मुरीद ने कहा, हजरत जवाब सुना तो रोने क्यों लगे, आंखों में आंसू किस लिए आए? कहने लगे, मुझे आका का फरमान याद आ गया, मुस्तफ़ा की हदीस याद आ गई। ताजदारे मदीना वालिए कायनात के गुलामों गौर करो, पीर ने कहा, एक माँ है, एक माँ की ममता है, एक माँ का प्यार है, एक माँ की मोहब्बत है। और भरोसा इतना है कि अगर माँ को इख्तियार मिला तो दिल कहता है माँ दोज़ख में नहीं जाने देगी, दिल कहता है माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। ये एतमाद है, ये एतमाद और भरोसा है कि माँ जन्नत में दाखिल करेगी। फरमाने लगे, एक माँ की ममता पर इतना भरोसा, इतना एतमाद, लेकिन बंदों को क्या हुआ, उस रब की मोहब्बत पर भरोसा नहीं करते जो ऐसी एक माँ नहीं बल्कि 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सर ज़मीन सैद नंगली, उलमाए अहले सुन्नत।
वो परवरदिगार एक माँ नहीं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो परवरदिगार इतना प्यार करता है, इतना करम करता है, इतनी मोहब्बत किया करता है। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, ताजदारे मदीना ने फरमाया परवरदिगार अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार किया करता है, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत किया करता है। ये प्यार का रिश्ता जो बंदे का परवरदिगार से है, आज बंदे ने उस रिश्ते को भुला दिया, आज बंदा उस रिश्ते को भूल गया। अब जरा तवज्जो करो मेरे अजीजों, ये अल्लाह का प्यार है और आप और हम तो आका के उम्मती है, नबी ये आखिरुज़्ज़मा के उम्मती है। हम तो वो है जिसे आखिरी उम्मत का खिताब मिला, खैर उम्मत के खिताब से अल्लाह ने नवाजा। हम और आप तो वो है जिन्हें अल्लाह ने मजीद इज्जतें अता फरमाई। ऐ लोगों, एक तरफ हमारा हाल ये है हम सारा दिन नाफरमानियां किया करते हैं, दूसरी तरफ परवरदिगार का करम ये है, अल्लाह ताला का फजल ये है, वो फिर भी करम फरमाता है, वो फिर भी फजल फरमाता है, वो फिर भी अताएं करता है। याद रखो उन उम्मतों का हाल भी तुमने सुना होगा, उन उम्मतों का जिक्र भी तुमने सुना होगा। उन्होंने नाफरमानियां की, अल्लाह का अजाब आ गया। कौमे हूद के बारे में तुमने सुना होगा, उन्होंने नाफरमानियां की, अल्लाह का अजाब आ गया। अल्लाह का अजाब उनको आकर अल्लाह के अजाब ने घेर लिया। कैसा अजाब आया, इन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया, अल्लाह ने खिंजीर बना दिया। नाफरमानियां की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। अल्लाह ने फरमाया हफ्ते के रोज मछलियां नहीं पकड़ना, इन्होंने हुक्म खुदा पर अमल नहीं किया, उसमें जुगाड़ लगाने लगे। अल्लाह ने इधर फरमाया कि मछलियां नहीं पकड़ना, उधर मछलियों को हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन सारी की सारी मछलियां दरिया के किनारे पर चली जाएं। मछलियां किनारे पे आई, दिल ललचा गया, मछलियां किनारे पे देखी तो जुगाड़ लगाने लगे। इन्होंने कहा अल्लाह ने मना तो कर दिया है, चलो कोई तरकीब लगाते हैं। नालियां बनाकर अपने घरों तक लाए, अपने घरों में हौज बना लिए। कहने लगे मछलियां घर में आएगी, हफ्ते के दिन पकड़ेंगे, इतवार के दिन माल अपना हो जाएगा, अपने घर में आ जाएंगी, इतवार के दिन पकड़ लेंगे। अल्लाह ताला नाराज हो गया, परवरदिगार गजबनाक हुआ, अल्लाह का अजाब आ गया। कैसा अजाब आया, परवरदिगार आलम के अजाब ने आकर पकड़ा। अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया, अल्लाह ने शक्लें बिगाड़ दी। ऐ लोगों, ऐ मेरे नौजवानों, आज जब जलसे से जाना, अपने घर पे पहुंचकर एक काम जरूर करना। अपने घर पे जाने के बाद में शीशा उठाना, आईना उठाकर अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और फिर कहना या अल्लाह तेरा बड़ा फजल है, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, मैं तो सारे दिन नाफरमानियां किया करता हूँ, उन्होंने तेरा हुक्म नहीं माना, तूने उनके चेहरे बिगाड़ दिए। मैं सुबह से लेकर रात तक तेरी नाफरमानियां किए जाता हूँ, सुबह से लेकर रात तक मैं तेरे हुक्म के खिलाफ काम करता हूँ, सुबह से लेकर रात तक मैं नाफरमानियों में वक्त गुजारता हूँ, लेकिन फिर भी चेहरा सलामत है, फिर भी मुझे बंदर नहीं बनाया गया, फिर भी मुझे खिंजीर नहीं बनाया गया, मेरा चेहरा सलामत है, मेरा वजूद सलामत है। अल्लाह का शुक्र भी अदा करना और मगरूर ना हो जाना, अपने आमाल का कमाल न समझ लेना। याद रखना अगर अजाब नहीं आता, अगर चेहरा सलामत है, तो ये तुम्हारे मेरे आमाल का कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है आपको? जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? लतीफे तो नहीं सुनना चाहते हो तुम लोग? हाँ, कभी चुटकुले लतीफे सुनना चाहते हो? मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, अब जरा सा जहन करीब करेंगे, बात समझ में आएगी। अल्लाह ताला ने बंदों पे कितना करम किया, कितना फजल किया।
इधर हम नाफरमानियां करते जा रहे हैं, उधर रब फिर भी करम करता जा रहा है। किस लिए? क्योंकि हम उम्मती हुजूर के हैं, हम उम्मती मुस्तफ़ा जाने रहमत के हैं। अल्लाह ताला ने महबूब से वादा कर लिया, परवरदिगार ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमाया महबूब जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। ए लोगों, कल भी आका मौजूद थे हयात ज़ाहिरी के साथ में, कल भी उम्मत पर अजाब नहीं आया था, आज भी जो अजाब नहीं आता ये इस बात की अलामत है कि मुस्तफ़ा उम्मत के दरमियान मौजूद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर उम्मत के दरमियान मौजूद है, हुजूर जाने कायनात है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर हैं तो ये निज़ामे कायनात चल रहा है। करम मुस्तफ़ा का है, मुस्तफ़ा के सदक़े में ही तो अल्लाह हम गुनाहगारों से प्यार करता है, वरना हमारी आपकी औकात है क्या? क्या बिसात, क्या हैसियत। परवरदिगारे आलम कितना प्यार करता है कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो मसला कोई भी हो, मुश्किल कोई भी हो, मेरी बारगाह में आना, मेरे आगे झोली फैलाना, मुझसे सवाल करना। क्योंकि दुनिया से मांगोगे दुनिया नहीं सुनेगी, दुनिया के आगे हाथ फैलाओगे दुनिया वाले धुतकार देंगे, लेकिन जब मेरी बारगाह में आओगे तो आंसू आंखों में लेके आओगे, अल्लाह ताला की रहमतें आगोश में ले लेगी, परवरदिगार की रहमतें प्यार करने लगेगी। ए लोगों, इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। परवरदिगार ने ऐलान किया, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, जिन्होंने गुनाह कर लिए, अब वो गुनाहगार जो घबरा रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, रब की रहमतों ने उन्हें पुकार लिया, रब की रहमतों ने उन्हें आवाज दे दी, परवरदिगार की रहमतों ने बुलाया, ऐ मेरे गुनाहगार बंदो भागने की जरूरत नहीं है, आ जाओ, मायूस न होना। अल्लाह ने फरमा दिया तुम्हारे रब की रहमतें बड़ी है, परवरदिगार की रहमतों की वसातें कितनी है तुम नहीं समझ पाओगे। फरमाया अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न होना। मुश्किल कोई भी हो, दुश्वारी कोई भी हो, कोई भी मसला हो, परवरदिगार की बारगाह में जाना, यूं हाथ उठा के दस्त सवाल दराज करके अल्लाह ताला की बारगाह में अपना किस्से गम सुना देना, अपनी फरियाद सुना देना। दुनिया का अमीर काम आए ना आए, कोई एतबार किसी का नहीं है दुनिया में, ये दुनिया हरजाई है, ये दुनिया बेवफा है। फकत परवरदिगार की जात है कि उसकी रहमतें दामन में ले लिया करती है, फकत मुस्तफ़ा करीम की जात है कि मुस्तफ़ा करीम का करम बुला लिया करता है, गुनाहगारों पर शफ़क़तें हो जाती है। अल्लाह की बारगाह में जब भी जाओ तो आंखों में आंसू लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया में जब आंसू निकलते हैं, किसी भी गम में आंसू निकले, किसी भी वजह से आंसू आंख में आ जाए, कोई दुनिया में इन आंसुओं का खरीदार नहीं, कोई तुम्हारे आंसू पोंछने वाला नहीं। मुश्किल में हो, दुश्वारी में हो, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा।
करेगा, तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला नहीं होगा। इन आंसुओं का खरीदार दुनिया में कोई नहीं, मगर इन आंसुओं का खरीदार तुम्हारा मेरा खुदा है, परवरदिगार है। कि उसने फरमा दिया, प्यारे आका ने ऐलान कर दिया, अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं, जब तुम अल्लाह के खौफ के सबब या अल्लाह की मोहब्बत में तुम्हारी आंख में आंसू आते हैं, दो आंसू तुम्हारी आंख में आए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन आंसुओं का खरीदार खुद परवरदिगार है। इन आंसुओं की कीमत बड़ी है। आका क्या कीमत है इन आंसुओं की? फरमाया मेरे आका ने, जब अल्लाह के खौफ के सबब दो आंसू आंखों में आते हैं, उन दो आंसुओं की कीमत ये है, कल मैदान महशर में अल्लाह ताला उन दो आंसुओं की कीमत ये अदा करेगा। ये दो आंसू होंगे कि यही दो आंसू अल्लाह के गुस्से की, गजब की आग को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह के गुस्से की आग को यही दो आंसू ठंडा करेंगे।